साथियों, जय मसीह की। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दोस्त अमित विल्सन आज एक ऐसे मुद्दे को लेकर आपके सामने मौजूद हूँ जो बहुत ही निंदनीय और कोई नई बात नहीं है मसीह समाज के लिए। लेकिन ये जो विरोध की घटना हैदरगंज थाने के अंतर्गत हुई है विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, ये बहुत ही कूटनीति द्वारा रचा गया और बहुत ही निंदनीय घटना है। इसमें मैं कुछ बातों को रखना चाहता हूं आज आपके समक्ष। जितने भी साथी, जितने भी मसीही लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि सबसे पहले आप यूनाइट होना सीख लीजिए। जब तक आप यूनाइट नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, आप मसीही समाज के लिए और इस संसार में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। आप लिख लीजिए इस बात को। आज पूरे भारत में अगर मसीहियों की बात करें 2.3 जनगणना के अनुसार मसीही लोग हैं, लेकिन चैनल पर कितने लोग समर्थन देते हैं ये मैं खुद भी देखता हूं, और कितने लोग बाहर समर्थन देते हैं ये भी मैं देखता हूं। पहले जब आपके हाथ पैर तोड़े जाएंगे तो आप बोलेंगे कि हमारी किसी ने मदद नहीं करी थाने में। जब कोई व्यक्ति आपके लिए आवाज उठा रहा है, आपके लिए खड़ा है, तो आप उसको समर्थन करने की बजाय उसका टांग घसीट रहे हैं और उसे सही गाइडेंस देने की बजाय बुरा भला कह रहे हैं। तो इससे आपका समाज मजबूत नहीं होगा। सभी ईसाई, चाहे वो रोमन कैथोलिक हो, चाहे वो प्रोटेस्टेंट हो, जितने ईसाइयों की श्रेणी में आते हैं, क्रिश्चियन की श्रेणी में आते हैं, इन वचनों को ध्यान से सुन लें कि आज वो समय आ गया है कि ये कट्टरपंथी आपको घर से घसीट कर मारेंगे। आज पादरी पर हमला हो रहा, सोचिए जिस धर्म के धर्म गुरुओं पर, लीडर पर हमला हो रहा है, तो आम ईसाई क्या सुरक्षित है वहां पर? सोचने वाली बात है। खैर, मैं आपका ध्यान इस घटना पर खींचना चाहूंगा, तो आइए घटना की ओर अपने ध्यान को करेंगे। फिर इस जो वीडियो क्लिप चलेगी उसको ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। आई होप कि आपकी आत्मा जागे। तो यहां पर कुछ इस तरह से रिपोर्ट आई है कि हैदरगंज थाने में सामाजिक संगठनों और विश्व हिंदू परिषद के दर्जनों युवाओं ने लिखा, दर्जनों दुष्टों में एकता है, यूनाइट है। दर्जन भर थाने जाते हैं अपनी बात को रखने के लिए नहीं, आरोप लगाने के लिए, एक धर्म गुरु को फंसाने के लिए, आरोपों के चलते। हालांकि जमानत तुरंत हो जाती क्योंकि जज लोग को चाहिए प्रूफ, और ये नहीं फंसा पाते। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि वहां पर पास्टर को मार रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, और प्लस बुरा भला हमारे समाज को, हमारे संगठन को, हमारे समुदाय को कह रहे हैं। और कुछ जो अपने नाम के आगे बड़ा बड़ा टाइटल लगाते हैं, बैठे हुए हैं, शांत हैं, बड़े बड़े स्कूल चला रहे हैं, बड़े बड़े मिशन चला रहे हैं, लेकिन आवाज नहीं उठाते क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी और उनको डर है कहीं ऐसा ना हो कि हमारी दुकान जो चल रही है, मैं उससे दुकान ही बोलूंगा, क्योंकि अगर वो धर्म के प्रति इतने समर्पित होते, अगर वो वास्तविकता के प्रति, यीशु के प्रति इतना समर्पित होते, तो मसीह समाज को मार खाता हुआ, प्रताड़ना झेलता हुआ ना देख रहे होते। लेकिन कमियां कहीं ना कहीं मसीहों में भी है। मसीहों में सबसे बड़ी कमियां है कि एक होकर बाहर नहीं निकलते, राजनीतिक मामलों में नहीं पड़ते। अमेरिका, इजराइल से ज्यादा आत्मिक इंडियन क्रिश्चियन है हमारे। अभी अमेरिकन क्रिश्चियन को छोड़ दो, घर में घुस के बताएगा क्या है। आत्मरक्षा करना अमेरिकन और इजरायली क्रिश्चियनों को पता है, लेकिन इंडियन मोस्ट स्पिरिचुअल और होते नहीं है, वो सब जानते हैं, मैं भी देखता हूं। आत्मिकता का बस दिखावा करते हैं। दिखावा करना छोड़ो, यूनाइट हो, एक दूसरे की टांग खींचना छोड़ो। जिस तरह इजराइल के मसीह लोग एक हैं, अमेरिका के मसीह लोग एक हैं, भिन्न भिन्न राज्यों और देशों के मसीह लोग आज यूनाइट हैं, लेकिन इंडियन क्रिश्चियन मसीहों की कोई भी मजबूती नहीं है, ना ही इनका कोई एक मेन लीडर है। ठीक है, तो सिस्टम में काम करें। यहां पर क्या है कि इन लोगों ने आरोप को लगाया, और आरोप लगाते हुए राम केवल पास्टर थे, पास्टर राम केवल पर आरोप लगाया और उन पर धर्म परिवर्तन के लिए आरोप लगाकर हैदरगंज
प्रभारी अशोक कुमार यादव ने युवाओं से शिकायती पत्र लेकर, जो वहां के दरोगा थे, प्रभारी इंचार्ज थे, उन्होंने शिकायती पत्र लिया सभी से, क्योंकि दर्जन लोग शिकायत पत्र अलग अलग नाम से लेकर उसको फंसाने के लिए उसके खिलाफ दर्जनों पर्चे दर्ज करवा दिए, दर्जनों एफआईआर उस अकेले पास्टर को दर्ज करा दिए। हालांकि कहीं की मर्दांगिनी नहीं है, ये कायरता है और ये दिखा रहे हैं कि कितना डरे हैं हमारे समुदाय से। लेकिन अगर आप यूनाइट होकर खड़े हो जाएं तो ये पीछे भाग जाएंगे। तथा सोमवार को क्षेत्राधिकारी सीओ साहब बीकापुर भी थाना हैदरगंज पहुंचकर फिर सीओ वहां पर पहुंचे, किए गए लोगों से पूछताछ कर एफआईआर दर्ज कराकर मुकदमा लिखकर जेल भेज दिया गया। एक पादरी को जेल भेज दिया गया झूठे आरोपों में। उस वीडियो क्लिप को जब मेरे पास आई तो मैं उस वीडियो क्लिप को देख रहा था, पादरी अपनी बात को रख रहा था, लेकिन एक व्यक्ति को इन्होंने खड़ा किया, एक साधारण से व्यक्ति को जिसे धर्म परिवर्तन भी बोलना नहीं आ रहा है, जिसे कुछ बातें भी कहना नहीं आ रही, लेकिन वो 11,000 रुपए नगद और नौकरी जैसे लालच का आरोप लगाया। पादरियों के पास लगता है बहुत नौकरियां हो गई, बहुत पैसा हो गया, जो बांटते फिर रहे हैं। पूरा समाज इस बात को जानता है, लेकिन अगर आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो इस तरह से फंसाए जाएंगे। और मेरा भी शायद बोलना व्यर्थ होगा, क्योंकि बहुत बोल चुका, बहुत समाज के लिए आवाज उठा रहा हूं और आगे भी उठाऊंगा, लेकिन अब मैंने निर्णय ले लिया, मैं सारे पादरियों के लिए नहीं बोलूंगा, कोई फायदा नहीं है। मुझे अपने संगठन पर गर्व है, मुझे अपने पीओसी डायसिस पर गर्व है, पीओसी डायसिस की जितनी ब्रांचें हैं, ऑफिस हैं, उस पर गर्व है, यीशु पे गर्व है कि उसने मुझे इल्म दिया है। लेकिन वो इल्म और ज्ञान और ताकत और पावर सिर्फ पीओसी डायसिस के बिशपों के लिए। हमारा कोई भी पादरी थाने जाता है, हम थाना हिला देंगे, लेकिन उसे बाहर निकालकर जरूर लाएंगे, और बात पड़ेगी तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ेंगे, क्योंकि न्याय इतना सस्ता नहीं हो गया कि अन्याय हमारे साथ किया जाए। कोर्ट खुला है हमारे लिए, लेकिन रास्ते नहीं पता है। मैं सभी पादरियों से कहता हूं कि जब डंडे पड़ते हैं, जब फर्जी आप फंसाए जाते हैं, तब आपको याद अमित विल्सन की आती है। उससे पहले आप बेसेबा मिशन में हैं, एजी चर्च में हैं, तमाम मिशन हैं जो इनको बिगाड़ रहे हैं पैसा देकर। पादरियों को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा हाथ रहा है तो ये जो पेंटिकोस्टल मल्लियों के मिशन है, केरला वालों के, इन्होंने बिगाड़ रखा है 2-2 हजार देकर, क्योंकि वो धंधा कर रहे हैं, उनको ऊपर से मिल रहा है 20,000, और आप जैसे पादरियों को चंद टुकड़ों में खरीद लेते हैं। आप टुकड़े में खुश हैं, गलती आपकी है ना, आप टुकड़े में बिक गए और आपकी जो ब्लेसिंग है वो भी रुक गई। खुदा भी देख रहा है, ये तो आलसी बन रहा है। आलसी मत बनो। अमित विल्सन किसी भी मिशन का 1 रुपया नहीं जानता है, और मैं किसी भी मल्ली मिशन और साउथ के मिशन को मुंह नहीं लगाता हूं, चाहे वो सेवा भारत हो, सीधा नाम लेता हूं। मैं किसी मिशन से डरता नहीं हूं, मानहानि कर दें, एफआईआर कर दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ले डूबूंगा उनको जो मिशन भारत में, उत्तर प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर, हमारे हरियाणा के अंदर ऐसी जगहों पर खराब कर रहे हैं मिनिस्ट्री को। बस 2-2 हजार बांट रहे हैं और पादरी घर बैठे 2 हजार में खुश हैं, कलीसिया सही मिल रहा है। अरे भाई, भीख पर कब तक जिंदा रहोगे? खुद अपने हाथों से करो, यूनाइट हो, एकता में आओ। इतना ही कहना चाहूंगा। 2 करोड़ के लगभग भारत में ईसाई हैं, लेकिन वीडियो में समर्थन करते हुए किसी भी अधिकतर ईसाइयों को मैंने नहीं देखा। रीजन क्या है? क्योंकि ये एकता ही नहीं है। रीजन क्या है? कि हम खड़े ही नहीं होना चाहते। रीजन क्या है? कि अरे वो मर रहा है, मरने दो, वो कौन सा हमारा चर्च है। बस इसी सोच को, इसी बात को लेकर बर्बाद हो रहा है ईसाई समुदाय। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, कमेंट करें और बताएं अपनी। नहीं करता, सच बोल। ये बालक है, इसको आपने बाइबल दिलवाया? नहीं, बाइबल हमने नहीं दिलवाया। किसने दिलवाया? हमारे पास गए ये बाइबल दिलवाया? पाए हैं, ये हम पाए हैं। मतलब वहां से फोन आ गया, उन्होंने आपको फोन कर देता और आप गाय में जाते सामने। नहीं सर, गाय कहीं कहाँ घर छोड़, ऐसा नहीं, उसकी नौकरी भी चली जाएगी, आप नहीं समझते हैं। तो मंत्री जी डायरेक्ट भागे, वो विभाग कौशल से बातें मामला शायद कुछ नहीं है। मामला है, हम ईसा मसीह के सत्संग करते हैं बस, और धर्म की कोई बातें नहीं। ना हमारा धर्म हुआ शायद परिवर्तन, ना धर्म के बारे में कुछ हमें पता नहीं, हम पढ़ा लिखा ये नहीं है, क्या हम धर्म परिवर्तन जानेंगे जी।
हमारे यहाँ जो आते पढ़े हैं लिखे नहीं तभी जो है ऐसा है। तभी तो चूतिया बना रहे हैं, बिना पढ़े लिखे ऐसे पढ़े बातें लिखे कौन नहीं इसीलिए। अरे जो आते हैं भैया वो तो पढ़े लिखे हैं। अरे इनके ऊपर ये यहाँ पर ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं यहाँ पे। धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इसका प्रमाण इस लड़के को 15 दिन से भेज करके मैंने पता लगाया है। ऐसी कोई बात नहीं सर। क्यों ऐसा नहीं है? अरे आज हमारे यहाँ बात 15 दिन से इसको मैंने इसी 14 साल बहुत दिनों से चला है, आज से 14 बहुत साल चला है। से सर। मैं मनदीप तिवारी मनियारपुर का रहने वाला निवासी हूँ। जब मुझे पता लगा कि यहाँ पे मेरी कुछ पारिवारिक समस्याएं दूर हो सकती हैं तो हम वहाँ पे गए, तो ये हमें धर्म का प्रलोभन देने की उसके बाद कहने लगे कि आप ये ईसाई धर्म में आ जाओ, तुम्हें एक 10,000 रुपये और एक फ़ोन मिलेगा। जब हम इस पर कुछ इनकार किए तो बोले आपको और भी सब कुछ मिलेगा। बजरंग दल का पूर्व जिला संयोजक हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी का जो है जिले का पदाधिकारी भी हूँ। मुझे 2016 से कई बार जो है जाना बाजार के आसपास ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्म परिवर्तन की बात सामने आई। आज हम सब लोगों ने पहुंच करके इंती, जो कि बसियाना ग्राम सभा का एक मजरा है, इंती में हम लोग पहुंचे। वहां पर ईसाई मिशनरी के लोग जो है जौनपुर से और दूर दराज से लोग आ करके धर्म परिवर्तन का काम करा रहे थे। इसी क्रम में जाने बाजार के ही पास का एक लड़का है मनदीप तिवारी, इसको कुछ समस्या थी। ये अपनी समस्या के साथ वहाँ गया था। किसी ने बताया था कि वहाँ आप जाओगे तो वहाँ आप ठीक हो जाओगे, वहाँ आपकी समस्या का हल हो जाएगा। इस लड़के ने वहाँ अपनी पारिवारिक समस्या लेकर के गया और इसको जो है वहाँ के जो लोग हैं जो धर्म परिवर्तन कराने काम करते हैं, इस बच्चे को उन्होंने 10,000 रुपये और मोबाइल का प्रलोभन दिया और कहा कि आप ईसा मसीह के जो है शरण में आ जाइए, आप ईसाई धर्म कबूल कर लीजिए, अपना लीजिए और आपका कल्याण हो जाएगा, आपकी सभी समस्याओं से दूर हो जाएगी। मैं बताना चाहता हूँ ऐसे, चाहे वो मुस्लिम धर्म के लोग हों, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म के लोग हों, जो लोग समाज में हिंदुत्व को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हिंदू धर्म को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार नीति बना करके कार्रवाई करने का काम कर रही है। और हम सभी लोग मिल करके जो है ऐसे समाज में होने वाले ऐसे जो क्रिश्चियन मिशनरियाँ और मुस्लिमों के उलेमाओं की जो बातें कह करके प्रलोभन दे करके जो धर्म परिवर्तन का काम कराया जा रहा है, हम सभी समाज के लोग मिल करके शासन के साथ कदम से कदम मिला करके ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कठिन कार्रवाई कराने के लिए शासन प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं। और यही नहीं, अगर ये मामला यहाँ पर नहीं जो है मैनेज हुआ, इस मामले को रोक नहीं की गई, तो ऐसे में हम सभी युवाओं को, हम सभी बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को रोड पर आ करके जो है इस पर आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ेगी। और हम सब लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि जहाँ पर धर्म और राष्ट्र सुरक्षित नहीं है उसके खिलाफ हम सभी लोग एक साथ हैं और इसको ऐसे आतताइयों को, ऐसे लोगों के मंसूबों को फेल करेंगे और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराने के लिए हम मुस्तैद रहेंगे। इसके लिए हमें आंदोलन भी करना पड़ेगा, तो करेंगे। लड़के से भी आप इसकी जानकारी प्राप्त करिए, वीडियो में पोस्ट कर दीजिए, दोबारा वीडियो लीजिए, वीडियो शेयर करके।